जय हिंद साथियों, मैं मयंक श्रीवास्तव कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली मैथ की एक क्लास लेकर आता हूं और जिसने भी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वे प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास को देख सकते हैं। तो पार्टनरशिप की हमारी ये तीसरी क्लास है आज की। इससे पहले मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 26 है। तो देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है? ए ने 1,12,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी 80,000 की पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो गया तथा इसके भी 2 महीने बाद सी ने 72,000 की पूंजी लगाई। तो हम क्या करेंगे, जब ये बड़ा क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिसने पूंजी लगाई है वो हम यहाँ पे फिल कर ले रहे हैं। ए, बी और सी, 3 लोग हैं और 3 लोगों ने अपनी पूंजी लगाई है। ए ने कितनी पूंजी लगाई है? 1,12,000 रुपए। अच्छा, आप ये देखिए, सब में लास्ट में 3 जीरो है तो हम इसको क्या मान लेंगे? के मान ले रहे हैं सब में। ठीक है, तो हम यहाँ पे 112 के लिख लेंगे। ए ने 112 के रुपए लगाए। अच्छा, बी ने कितने रुपए लगाए? 80 के, 80,000 रुपए। और सी ने कितने रुपए लगाए? ये देखिए यहाँ पे 72,000, 72 के। अच्छा, अब आगे क्या कहा गया है? और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए। और बी शामिल कब हुआ था? 2 महीने के बाद। जब ए आपका शामिल हुआ था उसके 2 महीने बाद आया था। ठीक है, अगर ये 2 महीने बाद आया तो इसने टोटल कितने महीने काम किया है? साल भर में अगर आप 2 महीने घटा देंगे तो 10 महीने काम किया है। और 10 महीने में भी शुरू के 10 महीने बाद 8,000 रुपये वापस ले लिए हैं। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, जैसे दूसरे महीने में आया और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 10वें महीने तक, तो यहाँ पे 8 मंथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 महीने हो गए और क्या करा? 8,000 रुपये वापस ले लिए इसने। 8,000 अगर वापस ले लिए तो बचे कितने? 72,000, मतलब 72 के कर लिया हमने। अच्छा, ये 2 महीने बाद आया था। ठीक है, यहाँ पे और 8 महीने हमने शुरू से, ये 10 महीने हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, शुरू से ये आपके 10 महीने हो जाएंगे। अब बचे कितने? 2 महीने बचे। तो 72,000 रुपये वो 2 महीने तक चलाएगा, इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, अब सी के लिए क्या बोला गया है? सी, उसके भी 2 महीने बाद आया है, 72,000 की पूंजी लगाई। मतलब अगर टोटल अगर आप 12 महीने का देखें तो उसमें से 2 महीने बाद बी आया, उसके भी 2 महीने बाद सी आया है, मतलब टोटल 4 महीने बाद आया है। 4 महीने से अगर आप देखें तो 8 महीना हुआ टोटल। 8 महीने अगर इसने सी ने काम किया है और अगर शुरू से 10 महीने के बाद का देखें हम, शुरू से 10 महीने के बाद, जिसमें से 4 महीने आपका सी नहीं था, तो कितने महीने था वो? 6 महीने था। तो 6 महीने तक उसने 72 के तक इन्वेस्ट करा और उसके बाद में क्या करा? शुरू के 10 महीने बाद उसने 8,000 रुपये वापस ले लिए। तो कितने रुपए बचे उसके? इसमें से आप 8,000 घटा दीजिए, 54,000। अब ये 54,000 रुपये आपके 2 महीने तक चलेंगे, क्योंकि सबके अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? 1-1 साल का कर दिया। और ए आपका पूरे टाइम के लिए रहा। ठीक है, ये हमने इस तरह से इसका फ्रेम बना लिया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का, कि कितने ए और बी और सी ने कितना निवेश किया और उन्हें कितने समय के लिए निवेश किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने 8,000 इसने यहाँ पर वापस लिए थे सी ने। तो यहाँ पर सी का हम अगर 8,000 इसमें वापस कर दें, मतलब इसमें से 8 घटा दें तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 64। अब आप यहाँ पे कैंसिल करके देखिए क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो सकता है।
देखें ये आपका 8 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 8 से कट रहा है, ठीक है, ये भी कट रहा है, और यहाँ पे ये, हाँ ठीक है, तो 8 से हमारा सब कट रहा है, तो हम काट लेते हैं। 8 64, 8 नेम 72, यहाँ पे 8 नेम 72, और ये 8 दशामन 80, और यहाँ पे अगर काटेंगे आप 8 से, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौक 32, और के आपका सब में से कॉमन होकर कट जाएगा, ठीक है। दूसरा पेन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 14 गुणे 12, यहाँ आपका क्या बचा 10 और 8 80, और यहाँ पे प्लस जोड़ेंगे 18, 9 दूनी 18, और यहाँ आगे क्या बचा आपका 9 छक 54 प्लस 8 दूनी 16। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया है कि बी वर्ष के अंत में बी को 9800 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए, तो कुल लाभ कितना था। अच्छा, बी का हम यहाँ पे लाभ देखेंगे, 80 और 18 कितना हो रहा है, 98 हो रहा है, तो 98 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 9800 रुपए। एक की वैल्यू आपकी 100 रुपए हो गई। अच्छा, टोटल की पूछी है तो इन सबका हम टोटल कर देंगे, तो 12 गुणे 14 कितना हो गया, 14 दूनी 28, 2 बचा, 14 एकम 14 और 2 16, 168 ये हो गया, 80 और 18 98 हो गया, 54 और 16 70 हो गया। अब इन सबको हम जोड़ ले रहे हैं, टोटल लाभ हो गया हमारा 8 8 16, एक यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 9 और 1 10, 6 16, 16 और 4 20, 3 23 का 3, हासिल लगे 2, तो 336 हो गया। टोटल आपका लाभ 336 हो गया। तो एक की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, तो 336 की कितनी हो जाएगी, 336 और 00 मतलब 33,600 रुपये, यह आपका कुल लाभ आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। कुल लाभ ही आपसे यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन ये है कि अगर आप इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो इजीली आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 20,000 रुपये और 25,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ 10,000 रुपये का होता है। वे अपने लाभ का 19% फिर से व्यापार में लगा देते हैं और बची हुई राशि को, जो उनकी मूल निवेश था, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसके आधार पर बांट लेते हैं। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, रमेश का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। दो लोग हैं इसमें, रमेश और सुरेश। 20K और 25K लगाते हैं, 20K और 25K। अनुपात कट के क्या आ जाएगा, 4:5। वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ कितना आ रहा है, 10,000 रुपये। टोटल आपका 10,000 आया। 100% की वैल्यू अगर आपको 10,000 दे रखी है, क्योंकि कुल लाभ हमारा ही 10,000 है, वो भी 100% ही हमारा प्रॉफिट होता है, जिसमें से वो क्या कर रहे हैं, 19,000 रुपये व्यापार में लगा देते हैं। अगर 10,000 रुपये में से 19% उनने फिर से व्यापार में लगा दिया, तो बचा कितना, 81%। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8100 रुपये। अच्छा, ये 8100 रुपये ही आपके रमेश और सुरेश में बांटे जाएंगे, जो उनकी पूंजी का अनुपात है उस आधार पर, ठीक है। तो हम इनका योग देख लेते हैं, कितना हो गया, 9। 9 किसके बराबर हो गया आपका, 8100 के बराबर। एक आपका हो गया 900 के बराबर, और रमेश आपका क्या है, रमेश का जो अनुपात आया है वो 4 का अनुपात आया है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600 रुपये। ये आपका रमेश के लिए हिस्सा आ जाएगा लाभ का, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है। अगर आपसे सुरेश का पूछा जाता तो क्या आप बोलते, 9 पंजे 45, 4500 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यवसाय में ए कार्यशील पार्टनर है, मतलब ए आपका एक्टिव पार्टनर है और बी आपका सुस्त पार्टनर है। अच्छा, ए को 12,000 रुपये, ए आपका 12,000 रुपये लगाता है और बी आपका 20,000 रुपये लगाता है। और ए, जैसे जब आप यहाँ पर दिया गया है कि एक्टिव पार्टनर है, तो ए को क्या मिला, मैनेज करने के लिए 10% अलग से मिला है लाभ का। बाकी शेष लाभ को उनकी पूंजी के अकॉर्डिंग बांट दिया गया है।
और कुल लाभ आपका कितना दे रखा है 9600 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी, दो लोग हैं यहाँ पे, 12,000 यहाँ पे लिख ले 20 के, सॉरी यहाँ पे 12 के और यहाँ पे 20 के, हमने 1000 को हमने के बना दिया। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है वो काट ले रहा है, अनुपात में बदल लेंगे, 3 और ये 5 क्या अनुपात में बदल दिया। अच्छा, ए को कितना मिलेगा मैनेजमेंट करने के लिए 10% अलग से मिलेगा। टोटल लाभ हमारा 100% की वैल्यू 9600 है और 10% उसको अलग से मिलेगा, मतलब 960 रुपये ए को अलग से मिलेगा। तो 9600 में से अगर हम 960 घटा दें तो वो ए और बी में बांटा जाएगा फिर इसका मतलब। ठीक है, हम घटा देते हैं, 0 4 और यहाँ पे 5 में से 15 में से 9 जाएगा तो 6 और यहाँ पे 8, 8640। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, इन दोनों का जो योग होगा उसके बराबर हो जाएगा 8640 रुपये। एक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 8 एकम 8 और 8 8 64, 1080 रुपये आ जाएगी एक की वैल्यू। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है ए को कितने रुपए मिले। ए के लिए यहाँ पे 3 की वैल्यू हमें पूछनी है, 3 की कितनी हो जाएगी 324, मतलब 3240 रुपये ए की हो जाएगी। तो 3240 और ए को 10% अलग से मिल रहा था, वो आपको जरूर ध्यान में रखना है, कितना था वो 960 रुपये। तो हम इसमें 960 रुपये ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा इतना ऐड होकर के ए का लाभ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 9 2 11 1 12 और यहाँ पे जे 4200 रुपये आपको ए का लाभ मिल गया। और अगर आपसे बी का पूछा जाता है यहाँ पे तो क्या करते, सीधा आप 1080 की 5 से गुणा कर देते तो आपका बी का निकल के आ जाता। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। एक व्यवसाय में ए वर्किंग पार्टनर है और बी आपका स्लीपिंग पार्टनर है, सुस्त है वो। ए आपका 10,000 रुपये लगाता है और बी आपका 15,000 रुपये लगाता है। ए को लाभ का 20% मैनेजमेंट प्रबंधन के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर जो कट रहा है वो काट लेते हैं पहले ही, 3 और ये 2, अर्थात जो इनका अनुपात आया है ए और बी का जो अनुपात आया है 2:3 में आया है। ठीक है, ए को लाभ का 20% अलग से मिल रहा है, तो 4800 का 20% कितना हो जाएगा, 20% को आप सीधा 1/5 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लिया, तो क्या हो जाएगा 48 दूनी 96 और 1 0, 960 रुपये ए को अलग से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 4800 में से 960 हम घटा देंगे या इसका 80% कर देंगे सीधा। 20% इतना है और 80% कितना हो जाएगा, 80% ही हमें यहाँ पर इन दोनों में बांटना है। 2 और 3 5, 5 किसके बराबर हो जाएगा 80% के बराबर हो जाएगा। किसका 4800 का 80%, क्योंकि 20% हमारा 960 निकला है ना यहाँ पे, उसका 80% हो गया। यहाँ पे जो कट रहा है वो हम काट ले रहे हैं फिर से। एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये तो 16 हो जाएगा। एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 48 × 16। अच्छा, यहाँ पे आपसे ए का पूछा है तो ए का आपका 2 है, या सीधा इसकी आप गुणा कर सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वो गुणा आपकी बाद में हम कर लेंगे। 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 की गुणा कर दे रहे तो 96 × 16 कर दिया हमने, इसमें 2 का गुणा कर दिया। आप क्या करेंगे 96 और 16 को इनकी गुणा कर ले रहे हैं हम। ठीक है, 16 5 80, 16 6 96 का 6, हासिल लगे 9, 16 नेमा 144 और 9 153। इनका मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारा 16 85, 16 6 96 का 6 और 9 कैरी, 16 नेमा 144 और 9 153। अच्छा, ये आपका कितना हो गया, ये तो केवल अनुपात में आया है, बाकी ए को जो अलग से मिल रहा है 960 रुपये वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 6 9 15 और 9 23 24। ठीक है, 2496 ये आपका ए का लाभ हो गया। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। अगर आपसे बी का पूछा जाता
तो 1 की वैल्यू इतनी निकल के आई है, इसमें आप सीधा बी का 3 की वैल्यू यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका बी का आंसर आ जाता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ए तथा बी एक व्यापार को 50,000 रुपये तथा 20,000 रुपये लगाकर शुरू करते हैं। अगर ए काम करता है तो उसे कुल लाभ का 30% अलग से मिलता है तथा बचा भाग उनकी पूंजी के हिसाब से बांटा जाता है। ऐसा करने से ए को बी से 36,000 रुपये अलग से मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, 36,000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो कुल लाभ आपसे पूछा गया है। तो ए और बी लोग हैं, यहाँ पे ए और बी अनुपात अगर देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा जो 4 जीरो कट गए यहाँ पर, तो 5:2 में आ गया इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ए को क्या मिल रहा है, कुल लाभ का 30% अलग से मिल रहा है ए को। तो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है 70% इन दोनों को मिल रहा होगा। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी साथियों, क्योंकि 30% तो ए को आपका अलग से ही मिल रहा है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे लिखने के लिए। जो बाकी बचा हुआ हिस्सा वो दोनों में बांटा जाएगा, तो उन्हीं को हम यहाँ पे जोड़ करके वो किसके बराबर हो जाएगा, 70% के बराबर हो जाएगा। तो एक आपका किसके बराबर हो जाएगा, 10% के बराबर हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि 30% उसको अलग से मिलेगा। 30% मतलब इसका 3 गुना कर दे रहा, तो कितना मिलेगा, 3 रुपये या 3 यूनिट अलग से मिल जाएगा 30% की वैल्यू। तो हमने क्या करा, ए में 3 यूनिट हमने जोड़ दी। तो अब ए और बी की यूनिट कितनी हो जाएगी, ए और बी की यूनिट ये हो गई 8 और ये हो गई 2। अब इन दोनों का उन्होंने कहा अंतर, ए को बी से कितने ज़्यादा रुपए मिलते हैं, यूनिट में आपके 6 मिल रहे हैं ज़्यादा, लेकिन रियल में कितने मिल रहे हैं, 36,000 रुपये। तो 6 की वैल्यू आपको दी हुई है 36,000। तो कुल लाभ आप ज्ञात करिए, कुल लाभ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 की वैल्यू आपको 36,000 दी रखी है और ये कुल आपका ये रहा। 10 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपये मतलब, और 10 की कितनी हो जाएगी, 10 में मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा 10, तो 60,000 रुपये। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर हो गया आपको साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए अनुपात बी ने एक व्यापार शुरू करा। इस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। यदि ए 20,000 रुपये और निवेश करता है तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है, बदल जाता है। तो ए ने कितने रुपए निवेश किए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी दो साझेदार हैं यहाँ पर जो व्यापार शुरू करते हैं। पहले क्या है, 2:3 में उनने रुपए लगाए। अच्छा, अनुपात उनका चेंज हो गया, 3:2 हो गया। और क्यों हो गया, क्योंकि ए ने आपके 20,000 रुपये ज़्यादा लगाए हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ए ने रुपए लगाए तो चेंज हो गया, लेकिन बी क्यों चेंज हो गया, बी को तो सेम रहना था। अगर यहाँ पे सेम रहना था तो हम इसको बी को सेम कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 6 बन जाएगा और दोनों तरफ से सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा फिर, ये 4:6 और ये आपका 9:6। अब यहाँ पर हमारा बी सेम हो गया और ए आपका यहाँ पर हमने चेंज कर लिया। ठीक है, तो 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया आपका साथियों, 5 बढ़ गया यूनिट के आधार पर। और 5 आपका कितना दे रखा है, रियल में 20,000 के बराबर दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए 20,000 रुपये और लगाता है, तो एक आपका किसके बराबर हो गया, 4,000 के बराबर हो गया। उन्होंने पूछा ए ने कितने रुपए निवेश करे थे। ए हमारा यहाँ पे 4 है, 4 की वैल्यू पूछी है, 1 की 4 हो जाएगी तो 4 की 4 चौक 16,000। 16,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। पी व क्यू क्रमशः 1400 और 1800 रुपए के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं।
वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष को निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 रुपए है तो कुल लाभ आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो P और Q यहाँ पे दो लोग दिए गए हैं, P और Q। अनुपात हमने यहाँ पे निकाल लिया, 2 जीरो तो 2 जीरो कट ही जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 9, ये दोनों अनुपात निकल के आ जाएंगे हमारे। तो हमने यहाँ लिख लिए 7 और 9। उन्होंने कहा है कि हिस्से का अंतर 47 दे रखा है और क्या है, उससे पहले क्या करा है इन्होंने, आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन में दे दिया है और जो बचा हिस्सा है, शेष हिस्सा, उसको निवेश के अनुपात में बांटा है। तो हमारे हिसाब से कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, उनके हिस्से का अंतर 47 दूनी मतलब इसका डबल ही तो होगा हमारा 94। तो इनका जो अंतर हमारा क्या आया, 2 का अंतर 94 आ गया, क्योंकि ये आधा अनुपात था, आधा उन्होंने पहले से संचालन में दे रखा था। तो ये पूरा हमारा निकल के आ गया कितना, 94। एक आ गया 47 के बराबर। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, अंतर इतना निकला है और कुल आपका 7 और 9 16 हो गया। 16 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 47 गुणे 16, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 16 सत्ते 112, 11 बचा, 16 चक्कू 64 और 11 75, 752 रुपये, ये आपका लाभ हो गया। ठीक है साथियों, आपको ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे आपका ये आखिरी क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है। और पार्टनरशिप की भी ये आपकी आखिरी क्लास थी आज की, और आज ये पार्टनरशिप आपका कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपके लिए दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगा, एक अलग से नया चैप्टर। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली हमारी सभी क्लासें आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।